जी, सभी फ्रंटल प्रकोष्ठों के अध्यक्ष के साथ साथ हमारे युवा अध्यक्ष और हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी भी उपस्थित हैं। और मेरे लोगों में अपार संभावनाएं जो छिपी हुई हैं उनको मैं पहचानता भी हूँ, समझता भी हूँ। आप सबसे या तो बराबर का होगा या छोटा होगा, और जब बना तो कई किस्म की दिक्कतों का सामना भी किया, कई चीज़ें मैं समझ। एक तो जो निराशा है वो कैसे दूर होगी, पदों में बैठे हुए व्यक्तियों को उनके पदों की गरिमा कैसे महसूस होगी। और मैं देखता था कि युवा कांग्रेस के कई पदाधिकारी विधायक थे और जिला अध्यक्ष में सांसद भी थे, लेकिन स्नेह स्नेह जैसे जैसे समय बीता अब विधायक जनों को जिला अध्यक्ष बनने में शर्म आती है। अब सांसद तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मैं एक परिवर्तन आप सबकी सहमति से चाहता हूँ। अब कुछ युवा, क्योंकि जिला अध्यक्ष में अगर एक या दो विधायक भी हमारे बैठेंगे तो निश्चित ही कितने जिला अध्यक्ष हैं उनका सम्मान पड़ेगा, उनको लगेगा कि कोई बात है। मैं फ्रंटल प्रकोष्ठों के अध्यक्षों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन है। कुछ चीज़ें आपसे मुझे सीखनी है, जैसे नौटियाल साहब के संग मुझे अलग से बैठने की ज़रूरत है कि कांग्रेस को क्या आवश्यकता है, वो हमको क्या क्या उनसे हम देख सकते हैं। लगातार जंगल जल रहे हैं, कई हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। जब मैं कल आ रहा था तो रास्ते में जब मैं भवाली से गुजरा हूँ तो लगभग 7.5 किलोमीटर की रेंज पूरी जल रही थी। गाड़ी निकलने में भी दिक्कत हो रही थी, पत्थर गिर रहे थे आग की वजह से। मेरा ये कहना है, जब तक हम कंजर्वेशन एक्ट जो है, फॉरेस्ट एक्ट जो है हमारा 1978 का, उसमें जब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं करते, वो उस समय के हालात थे जिस समय वो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट लगा, लेकिन आज के हालात बदल चुके हैं। आज परिस्थितियाँ बदली हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने जो बड़ा कदम उठाया था कि गैस में सब्सिडी दी जाए पर्वतीय अंचल में, ताकि क्योंकि वो अपने विकास को बाधित करके जंगलों को बचाते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं, उस तरीके के कदम हमको फिर उठाने होंगे। हमको जंगल में आम आदमी के हक हकूक़ को जिंदा करना होगा। जब तक हम लोगों की आजीविका से जंगलों को नहीं जोड़ेंगे, जंगलों के साथ लोगों का एक जो हमारा पुराना लगाव था, जैसे हम हरेला मनाते तो उस दिन हम पौधों की भी पूजा करते थे, जंगली पुष्पों की भी पूजा करते थे, उसी तरीके से हम जब तक लोगों को कनेक्ट नहीं करेंगे जंगलों के साथ, उनकी भावनात्मक जुड़ाव नहीं करेंगे, तब तक इस चीज़ का कोई उपाय नहीं है। जहाँ तक आपने सुबोध उनियाल जी की बात की, मेरा इतना ही प्रश्न है कि जो फायर वॉचर्स होते थे वो कहाँ हैं? आज उनकी संख्या क्यों कम हुई? हम रोज़गार भी दे रहे थे और जंगलों को भी बचा रहे थे। फायर कट लाइन्स बनती थी, वो कहाँ हैं? हमारे फॉरेस्ट के ही लोग, जो पुराने लोग हैं, वो बताते हैं कि कंट्रोल्ड फायर कराई जाती थी। फॉरेस्ट के लोग खड़े होते थे और जैसे जैसे पिरूल गिरता था, जो पाइन ट्रीज की नीडल्स गिरती थी, उनको इकट्ठा करके या छोटे, जब वो कम उसमें होती तभी उनको जला दिया जाता था ताकि वो बड़ा रूप ना ले सके। आज ये सारा जो सिस्टम है, जो पुराने हमारे फॉरेस्ट के ऑफिसर्स थे, उन्होंने जो एक तरीका पैदा किया था, उसको नए ऑफिसरों ने दरकिरार कर दिया है। जो सबसे बड़ी जिम्मेदार है ये आज की घटनाओं के कि अभी तक हम मंथन कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे। कल को एक शीर्ष नेतृत्व की बैठक हम पीसीसी में आहूत कर रहे हैं शाम को 5 बजे के आसपास, जिसमें माननीय हरीश रावत जी, माननीय प्रीतम सिंह जी, हमारे सीएलपी के लीडर यशपाल आर्या जी, डिप्टी लीडर भुवन कापड़ी जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी, हमारे सीनियर जो मंत्रीगण हैं जैसे नवप्रभात जी, अग्रवाल साहब, आदरणीय इंदिरा सिंह बिज जी, मंत्री प्रसाद नैथानी जी, हरक सिंह रावत जी, इन सभी को जिन जिन का प्रभाव वहाँ रहेगा उनको बुलाएगा। और जो हमारे प्रत्याशी रहेंगे वहाँ एमएस खरकवाल जी को भी हम लोग प्रयास करेंगे, वो भी कल की बैठक में रहें ताकि मूल्यवान सुझाव मिल सके और किस तरीके की रणनीति रहेगी उसको हम चर्चा कर सकें। अच्छा अध्यक्ष जी, आज बीजेपी की कई मीटिंग्स हैं तो उन सब चीज़ों को समझ के आगे की रूपरेखा कैसे तैयार करें, कैसे हम लोग ज़मीन में काम करें, इन्हीं सभी चीज़ों पर चर्चा करें। तो जो आपके फ्रंटल से ऑफिस होल्डर्स हैं उनको क्या क्या कहा कि आप इस पर काम कीजिए, नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, टारगेट कुछ दिया नहीं? निश्चित ही मेंबरशिप का टारगेट है, साथ में जो नीचे का वर्कर है उसको कैसे फ्रंट लाइन पे लाए, किस तरीके की वर्कशॉप्स की ज़रूरत है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किस्म की वर्कशॉप्स की ज़रूरत है, जो आज की मीटिंग के बाद पता चला। तो उनके लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं किस तरीके से किन जिलों में जाकर कार्यशालाएँ आयोजित करेंगे।
और दूसरा एक जो मीटिंग के बाद का था वो आज कल जो था वीर चंद सिंह गढ़वाली जी ने जो पेशावर में गोली चलाने से मना किया था, अंग्रेज शासकों की बात मानने से इनकार किया था, तो आज हमने मसूरी से उत्तराखंड जी को एक महान जो लेखक भी हैं और दार्शनिक भी हैं उनको आज बुलाया था। उन्होंने आज कार्यशाला ली एक हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, जिसमें चंद सिंह गढ़वाली जी के जीवन पे और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर आज उन्होंने हम सबको चर्चा भी किया, हम सबको उसके बारे में जानकारी दी। इससे मेरा कार्यक्रम लगा है जो मसूरी हमारा शहीद स्थल है, वहाँ से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये लगातार 9 तारीख तक चलेगा। 9 तारीख को गंगा आरती के साथ इसका समापन होगा। बीच में हम लोग केदारनाथ के जिस दिन कपाट खुलेंगे उस दिन हम केदारनाथ होंगे 6 तारीख को, और 8 तारीख को जो बद्रीनाथ जी के जिस दिन कपाट खुलेंगे उनके दर्शन करके कांग्रेस की ताकत के लिए, कांग्रेस को के लिए आशीर्वाद मांगकर माँ गंगा की शरण में जाकर इस यात्रा का समापन करें। देखिए, बीजेपी का अपने संगठन का काम है, ये उनकी चिंता का विषय है कि उनके चुने हुए मुख्यमंत्री को उनको 6 महीने के अंदर विधायक बना के लाना है, ये उनका काम है। हमारा फोकस बीजेपी की क्या वो कर रहे हैं, किस मीटिंग को कर रहे हैं, इसमें नहीं है। मेरा फोकस है कि कांग्रेस के सीनियर्स जो लोग भी वहाँ उपयोगी हो सकते हैं उनकी कैसे हम सहायता लेके इस चुनाव को मजबूती से लड़ सकते हैं और जीतने के लिए लड़ सकते हैं, उसी पे पूरा फोकस कांग्रेस का है। सर, आपने कहा कि चुनिंदा लोग नहीं समझ पाए। एक तो छोटी टीम, मजबूत टीम का मैंने कहा, निश्चित ही मैं जो लोग स्वेच्छा से ये कहेंगे कि हम 70 के 70 विधानसभाओं में जाके काम करना चाहते हैं, उनको लिया जाएगा। आपने कहा कि एकता नहीं हो रही, उसका तो इस प्रश्न से कोई उत्तर ही मतलब तारुक ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं उस चीज़ से। अभी तो कोई ऐसी चर्चा हुई नहीं। आज तो यही इन्हीं चीज़ों को लेकर चर्चा थी कि हमको कौन कौन से विषय लेने चाहिए। क्या इंदिरा जी के समय में जो विचार थे उनमें से कितने आज उपयोगी हैं, उनको हम सबको समायोजित करेंगे। नेहरू जी के जो विचार थे जो आज के समय में, आज की परिस्थितियों में जो अनुकूल हैं, उनको भी समायोजित करेंगे। और जो लोकमान्य तिलक हैं, हमारे लाल बहादुर शास्त्री हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, सभी महान, कांग्रेस के बाद तो एक से एक महान हस्तियाँ हैं, उन सभी के विचारों के साथ साथ हमको आज की जो हमारे चैलेंजेस हैं, जिस तरीके से इकोनॉमी को ख़त्म किया जा रहा है, जिस तरीके से केवल 2 बड़े घरानों को आगे बढ़ाने की होड़ में पूरी सरकार लग गई है, चाहे देश का भट्टा बैठ गया हो, आम आदमी तेल पानी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ों को खरीदने से वंचित हो जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हमको किस तरीके से लड़ाई लड़नी है, उन सभी चीज़ों का समावेश इसमें किया जाए।